बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का चैलेंज खत्म हुआ तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसको कलअदम करार दिया गया, उसका चैलेंज शुरू हो गया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से एक मुआहदा किया गया था पिछले साल के आखिर में, और उसके बाद अब मुज़ाकरात जब ये तमाम सिचुएशन को हैंडल करना था तो हुए। उसके बाद फिर कौमी असम्बली का सेशन भी हुआ। कल कौमी असम्बली के सेशन के अंदर कुछ नाजेबा अल्फाज का तबादला भी हुआ, कुछ गम व गुस्से का इजहार भी किया गया, कुछ तुंदो तेज जबान का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन फिर घूम फिर कर सवाल यह आता है कि इस कल के सेशन के बाद फ्राइडे तक हुकूमत ने और अपोजिशन ने मिलकर बैठना है और मिलकर बैठकर कोई ना कोई मसला हल करना है। ये मसला हल करने के लिए दोनों जमातों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, जो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, ऐसा लगता है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या अवाम सियासी जमातों से कोई उम्मीद लगाए भी कि वो अवामी मसाइल हल करने के लिए इकट्ठे बैठेंगे और अपनी अपनी आना को साइड पे रखेंगे या नहीं? ये अहम सवाल है, इसके हवाले से बात करेंगे। अपने लास्ट सेगमेंट में हम ये भी बात करेंगे कि खान साहब ने लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से कुछ वादे किए थे। एक तकरीब हुई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, और वहाँ मैं भी खुद भी वहाँ मौजूद थी, और वहाँ खान साहब ने ये कहा था कि हम लोकल बॉडीज़ का बड़ा एक कंप्लीट और बड़ा कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम लेकर आ रहे हैं, और क्योंकि जब तक ग्रास रूट लेवल तक पावर नहीं पहुंचेगी तब तक किसी भी तरीके से मुल्क का आगे जाना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस का काम नाली बनाना, सड़क साफ करवाना, कचरे उठाना नहीं है। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, ये उनको करना चाहिए। पार्लियामेंटेरियंस का काम है लेजिस्लेशन करना है। लेकिन कई माह गुजर गए, ऐसा हो नहीं सका। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया कि लोकल गवर्नमेंट्स को पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडीज़ को वापस लेकर आया जाए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं अभी ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं अपने मेहमानों का भी तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा और स्पोक्स पर्सन पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुसर्रत, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अफनान, आपने भी ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोकल गवर्नमेंट पे बात करेंगे तो हमारे साथ राना सिकंदर मौजूद होंगे, जो कि खुद इस तमाम सूरत हाल को भुगत रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद सियासत की तरफ बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। मुसर्रत चीमा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारे के सारे इख्तलाफात साइड पे रखकर, अपना सारा गुस्सा साइड पे रखकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी सियासी जमातों के साथ, जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनके साथ बैठने को तैयार है इस मामले के ऊपर? क्योंकि असद कैसर साहब ने डिमांड कर दी है कि जो करारदाद, जो कि पेश भी नहीं हो सकी, लेकिन जो करारदाद का मतन हमारे सामने आया है, वो करारदाद के ऊपर डिस्कशन करें, टीएलपी के मामले के ऊपर कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। क्या पीटीआई अपने तमाम इख्तलाफात साइड पर रख के पीएमएलएन से या बाकी जमातों से कॉन्टैक्ट करेगी? देखें, सबसे पहले तो कल की जो इजलास के अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, और वो भी आपके मुल्क के एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हुए हैं, और जो पार्लिमानी ज़ुबान क्या होनी चाहिए, और स्पेशली, और आपको मैं एक और बात अर्ज़ करूं कि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री की वर्स्ट लैंग्वेज है जो किसी नेशनल असम्बली के स्पीकर के ख़िलाफ़ इस तरह से इस्तेमाल की गई। देखना जी, एग्जैक्टली उसमें आपका एंगर है, गुस्सा है, लेकिन आप स्पीकर को ये कैसे कह सकते हैं जो उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की और फिज़िकल होने की। और आजकल शाहिद खान साहब को मुझे लगता है WWF का इंतहाई शौक़ हो चुका हुआ है। कभी वो चौकों में जाके वर्कर्स के साथ गुथम गुत्था होते हैं और चैलेंज करते हैं लीडरशिप को कि मैं बड़ा अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, पहाड़ों की पैदाइश हूँ, तो मैं सबको एम्बुलेंस पे भेजूँगा। देखें, याद रखें कि ये सारी चीज़ें, ये जो हमारे सारे रवैये हैं, ये याद रखे जाने हैं, ये रजिस्टर हो रहे हैं। मीडिया का दौर है, और आप किस तरह से लोगों के लीडर हो सकते हैं जब आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने के बाद आप वाकई प्रैक्टिकली फ़िज़िकल भी हो जाएं। तो एक तो मैं इसकी इंतहाई उसकी वजह यह है कि इसलिए नहीं कि वो कि मेरी किसी सियासी मुखालिफ जमात से है, नहीं, उसमें हम तमाम पॉलिटिशियंस के सर फिर शर्म से झुकते हैं। कि जब हम इस तरह की चीज़ें, और वो भी फ्लोर के अंदर, जब हम इस तरह के फिजिकल ना सिर्फ होते हैं बल्कि हम थ्रेट करना शुरू कर दें, तो ये इंतहाई नामुनासिब हरकत थी। कल तो जो हुआ वो हुआ, अब आगे जो करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्राइडे को इजलास है, फ्राइडे से पहले आपने बैठना अपोजिशन के साथ बैठकर मिलकर चीज़ें तय करनी है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अब अपोजिशन को मनाना ऑफ कोर्स हुकूमती पार्टी की जिम्मेदारी होगी। क्या लाहे अमल सोचा हुआ है कि एक ऐसी अपोजिशन जो आपके साथ, आपकी शक्ल भी देखने को शायद तैयार नहीं है हुकूमत की, उसके साथ बैठना है अब आपने?
देखिए अनिका, चाहे हमें एक दूसरे की शक्लें पसंद हों या ना हों, वो एक अलग बहस है। दूसरी बात ये है कि ये पार्लियामेंट के अंदर इसलिए नहीं आए कि इन्होंने हमारी शक्लें नहीं देखनी, और हम इसलिए नहीं आए कि हमें ये पसंद नहीं है। तो देखें, इनके पास मैंडेट ऑपोजिशन का है, और ये कोई छोटा मैंडेट नहीं होता, यानी कि वेटिंग गवर्नमेंट है ये, और नंबर इनका ये जो जिस सीट से ये जीत के आए हैं वहाँ पे ये विनिंग सीट्स और मैंडेट इनके पास है। इम्पॉर्टेंट उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन ने मिलके करना क्या होता है, मुल्क के लिए बेहतर से बेहतर फैसला साजी, बेहतर से बेहतर लेजिस्लेशन। और जब इस तरह के इश्यूज हों, कुछ नेशनल इश्यूज होते हैं, कुछ ये वाला जो अगर हम नामूसे रिसालत को देखें, या इस टाइप के जो इशू होते हैं, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, ये नेशनल इशू से भी बड़े होते हैं। हमारी आखिरत इस पे डिपेंड करती है कि किसने इस पे पॉलिटिक्स की थी, किसने इसके ऊपर भी ड्रामा करने की कोशिश की थी, या एक्चुअल कोई विल थी। इस वक्त ये जो टाइम है, हमें ये सोचना होगा कल को इनकी भी हुकूमत आनी है। अच्छा, ये कहाँ देखें, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। मैं सेनेटर अफनान की तरफ जाने से पहले, वो तो कहते हैं आपने सियासत की थी जब इनकी हुकूमत थी, 2017 अक्टूबर का धरना, आप लोगों ने सियासत की थी, आपने कहा था हम भी जाके बैठ जाएंगे उनके साथ। नहीं, देखें, मेरी बात सुने, अर्ज सुने। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की है कि मैं तो ये कह ही नहीं रही कि किसने सियासत की किसने नहीं की, मैं ये कह रही हूँ कि आगे हमें क्या करना है। अभी तो आगे की बात हो रही है, आप कहती हैं होनी नहीं चाहिए। हाँ, होनी नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अब हम बैठ के वंस फॉर ऑल डिसाइड कर लें कि पूरी दुनिया में इस तरह के जो इशू जो फर्ज करो कि 22 करोड़ में से किसी ने भी नहीं किया, तो फिर सजा हम सारे क्यों भुगतें? ठीक है, उसका तरीकाकार क्या होना चाहिए? कोई जगह जैसे उस करारदाद के अंदर भी मेंशन है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं, टाइप जगह बना ली जाए, और कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी सियासत नहीं करनी चाहिए। राइट। आखिरत में भी हमने कहीं जाके इस चीज पे हमारा अगर ईमान है, जो कि एज ए मुस्लिम हमारा है, तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, और मैं तो कहती हूँ नेशनल इश्यूज के ऊपर भी हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल कतई नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हमारी पॉलिटिक्स है ना। चलिए, मैं सेनेटर अफनान की तरफ चलती हूँ। अफनान, एक तो कल वाला जो शाहिद खान अब्बासी साहब, जो कि वैसे बड़े मुदब्बिर सियासतदान है, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ से मुदब्बिर अब रह गए। लेकिन चलिए, एनीवे, तो अब इस मामले को अब आगे बढ़ाना ही है, और फ्राइडे को कोई चीज सोल्यूशन लेकर स्पीकर कौमी असेंबली के सामने जाना ही है। तो क्या ऑपोजिशन, पीडीएम और वर्सेस हुकूमत जो भी चल रहा है उसको साइड पे रखते हुए इस कॉज की तरफ, जो कि हमारे मुल्क के लिए शायद एक बहुत बड़ा कदम होगा, उस पे हुकूमत के साथ बैठने को तैयार है, या यहाँ भी मसला है? देखिए, हमने जो है हमेशा कोशिश की है कि हम हुकूमत को साथ लेकर चलें। हमने, अगर आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी का भी ऐलान किया था कुछ साल पहले कि हम जो है चले इकोनॉमिक एजेंडा अपना भी देते हैं, आपको भी हम हेल्प करेंगे कैसे डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है इनकी इतनी टीम जो है वो एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतनी कॉम्पिटेंसी का भी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन इन आगे से हमेशा इनकी तरफ से जवाब ही आता है हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। इनसे आप कोई सीरियस बात भी करें, आप फैटफ की बात करें, कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं, आप कोई इनसे बात करने के लिए जाएं, एनआरओ को घुमा देते हैं। तो फिर जब आगे से गैर संजीदा रवैया मुसलसल होगा तो इवेंचुअली उसका नतीजा ये होता है कि फिर हुकूमत को कोई सीरियस लेता ही नहीं है, और यही पिछले 2-2.5 साल से हो रहा है। नहीं, लेकिन वो एनआरओ वाली बात अवाम फिर पूछते हैं ना कि एकदम से ट्विटर पे साइलेंस हो जाती है, उसके बाद फिर बाहर भी चले जाते हैं नवाज शरीफ साहब, और फिर एनआरओ कहीं ना कहीं पीछे शायद चल भी रहा होगा। तो अवाम तो पूछना चाहते हैं, हुकूमत से भी पूछना चाहते हैं, आपसे भी पूछना चाहते हैं कि एकदम से ट्विटर पे साइलेंस क्यों हो जाती है, एकदम से मामलात बेहतरी की तरफ क्यों जाने लग जाते हैं, उसके बाद फिर जब आप लोग दोबारा बोलने लगते हैं तो फिर उसके बाद मामलात खराबी की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक शिकवा तो रहेगा ना अफनान। अब आप मुझे बताएं, फ्राइडे के लिए क्या तैयारी कर रही है ऑपोजिशन? देखिए, फ्राइडे की तो हमारी तैयारी ये है कि हमने बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया। हमने कहा कि अगर हुकूमत कहती है तो हम इस रेजोल्यूशन के ऊपर हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, और जो है उसके अंदर हमने जो है वो अपना बड़ा क्लियर एक स्टांस दिया, और हमने ये कहा कि ऐवान में इसके ऊपर बहस होनी चाहिए, और उसके ऊपर भी हम ये चाहते थे कि इसके अंदर जो भी मामला हो वो पूरी एक डिस्कशन के तहत हो, ताकि इसको एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल कंक्लूड किया जाए। वरना हर 2 हफ्ते बाद ये सर उठा लेते हैं, फिर दोबारा कहीं इस्लामाबाद आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं, फिर मुल्क में पूरा इंतशार फैलता है, उससे फिर ज़ाहिर है मुल्क की इमेज खराब होती है पूरी दुनिया में। फिर अब आगे FATF का भी आएगा मामला, उसमें फिर सारी इस तरह की चीज़ों भी उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ हमारा तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा है। मैं ये आपको बता दूंगा, देखें, ये जो NRO है ना, ये इंसान की ज़िंदगी में अच्छा टाइम होता है, बुरा टाइम होता है। जब अच्छा टाइम हो तो आप कहें NRO है, जब बुरा टाइम हो तो आप कहें कि जी ये वो है। मुझे बताएं, मरियम नवाज साहिबा जेल गई, अहमद शहबाज साहब जेल गए,
शहबाज शरीफ साहब जेल में है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल गए, और इससे ज्यादा क्या होगा हमारी क्या कहते हैं मुखलिस हमारी क्या कहते हैं जद्दोजहद, कि हम सब खुद जेल काट गए हैं, वो हमारे ज्यादातर लीडरों को जेलों में डाला हुआ है, किसी के खिलाफ जाली केसेस बनाए हुए हैं। और मेरी जो बहन ने भी बात की है, कहते हैं तहजीब के ऊपर पीटीआई वाले लेक्चर दें, बड़ी बात है जी। मैं तो कहता हूँ जबरदस्त काम है। जिनके लीडर ने इस्लामाबाद के डी चौक में खड़े होकर वो जबान इस्तेमाल करी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं की, उनके जो है वो हमें अगर तर्जुमान ये बताएंगे कि तहजीब क्या होती है तो ठीक है, क्या कहते हैं, चलिए अच्छी बात है, दोबारा आप भी यही करिएगा सेनेट में जाके। मुझे बताएं, क्या इमरान खान साहब ने नहीं कहा मैं टांगूंगा, या ये शलवारों वाली बात, यहाँ पीटीपी पे हमला नहीं कराया, पार्लियामेंट में हमला नहीं कराया, कि पेट चाक करके करप्शन का पैसा निकालेंगे, तो सारे सियासतदानों का मसला बन गया ना अफनान। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जब से पीटीआई की हमारे मुल्क की सियासत में आई है, गैर शाइस्तगी बढ़ गई है और ज्यादा तनाव है। उसकी वजह ये है कि ये लोग एक तो अनाड़ी है, इनको इमरान खान को खुद भी एथिक्स का और तहजीब का इतना नहीं मालूम, तो ये वो जो अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दें। चले तहजीब और एथिक्स की तरफ तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन मुझे ये बता दें कि आपके साथ पीडीएम में एक जमात है और उसके सरबराह जो पीडीएम के हैं वो उसके सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने सपोर्ट किया था। आप एक स्टैंस ले रहे हैं, एक मैच्योर स्टैंस ले रहे हैं कि जी हम हुकूमत का साथ देंगे इस तमाम मामले के अंदर, हम किसी भी तरीके से इस आग को बुझाने में मदद करेंगे, भड़काने में मदद नहीं करेंगे। लेकिन साथ बैठे हैं आपके मौलाना साहब को भी ये तरगीब देंगे या नहीं देंगे? उनको भी बताएं ना कि ये आग बुझाने की तरफ जाएं। देखिए, जो पीडीएम का प्लेटफॉर्म है वो अलायंस है, जो बुनियादी तौर पे हमने बनाया था 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शन रेग हुआ है उसके अगेंस्ट, और उसके अंदर हम ये चाहते थे कि कभी ये दोबारा ना काम हो। बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब अपनी अपनी उनकी जो है वो पॉलिसीज हैं, कोई राइट विंग का है, कोई सेंटर राइट का है, कोई सेंटर लेफ्ट का है, तो वो हर कोई अपने हिसाब किताब से ही चलता है। ये जरूर है कि जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कोई भी बात होगी तो उसके ऊपर हम जा रहे हैं उनको कोई ना कोई एडवाइस जरूर देंगे, लेकिन ये जो है वो उनकी अपनी पॉलिसी है, उसके ऊपर वो जो भी करना चाहें वो दे आर फ्री टू डू इट, हम उनको रोक नहीं सकते। और हमारा बुनियादी तौर पर 26 नुकात के ऊपर एक एजेंडा है जिसके ऊपर हमने वो प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, और हम उसको उन 26 नुकात के ऊपर हम जो है वो उनके साथ जद्दोजहद करेंगे। चले ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुसर्रत साहिबा, बात फिर घूम फिर के आती है कि बड़ापन ऑपोजिशन नहीं दिखाया करती, बड़ापन हमेशा दिखाती है तो हुकूमत दिखाती है। नेशनल सिक्योरिटी की बात आई, पाकिस्तान और भारत में तनाव बढ़ा, वजीर आजम साहब सिक्योरिटी की मुलाकात में नहीं आए, वो आर्मी चीफ आए और उनको बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ा। अब ये वाला मामला आया, इसके ऊपर बड़े दिन तक वजीर आजम साहब खामोश थे, उसके बाद कौम से खिताब किया, ऑपोजिशन के बहुत सारे लोगों ने ये खिताब सराहा कि बड़ा मैच्योर और बड़ा बैलेंस था। बट क्या वजीर आजम साहब ईगोज असाइड इस मामले के ऊपर ऑपोजिशन से बात करने को तैयार होंगे, या अभी भी फिर वो वही कहेंगे कि नहीं मैं नहीं? देखिए अनिका, सबसे पहले तो अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि ये हमें क्रेडिट बिल्कुल ना दें, अपनी तारीख उठा के देखें। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इवन पॉलिटिक्स में भी नहीं आई थी कि हेलीकॉप्टर के ऊपर से इन्होंने मोहतरमा की बरहीना पिक्चर्स कैंपेन पूरी लॉन्च की थी। अब भाई अब जरा सुन लेना, आप कैसे जुटला सकते हो? शेख रशीद ने किया था वो आपके उसके बाद जब वो पार्लियामेंट के अंदर आती थी तो ये रवायात आपका माशाल्लाह शानदार माजी है, बरकरार रखें। आपको भी चाहिए कि आप भी पार्लियामेंट आप जाके ना सेनेट के अंदर यही जुबान इस्तेमाल करना। अगर आपको लगता है कि आप पीटीआई की वजह से कर रहे हो तो शाबाश करें, कैरी ऑन। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, यू मे डिफर। आगे अगली जो मैं बात करना चाह रही हूँ, शानदार माजी इनका है और इस तरह से ये जुबान इस्तेमाल करते थे नवाज शरीफ और इनके जो भी लोग थे, वो आज इधर उधर हैं, वो एक अलग बहस है। कैंपेन बात में नहीं बोली, प्लीज आप जरा एक वीडियो मैं आपकी तरफ आ रही हूं, प्लीज जरा मैं आपकी तरफ आ रही हूं अफनान, लेट मी गेट दिस आंसर एंड देन आई कम टू उनको। तो आपके इंटरप्ट करने से वो मेरे भाई वो वहीं रहने हैं। मैं आ रही हूं अफनान, ये इनडिसेंट चीजें आप ना करें मेरे साथ, आप आराम से अपनी बारी बारी बात करेंगे। लेट माय शो, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अच्छा अफनान, आपकी बारी में आप आएंगे ना, लेट मी डू माय शो। ये लड़ाई की बजाय हम जरा सीरियस गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं जो आवाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं जरा ठंडा करती हूँ अपने मेहमानों को और उसके बाद वापस आकर गुफ्तगू को वहीं से बढ़ाएंगे कि क्या खान साहब और बाकी रहनुमा अपनी अपनी ईगो को साइड पे रखकर मुल्की मुफाद के अंदर इस मामले को हल करने की तरफ जाएंगे या फिर लड़ते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। मुसर्रत चीमा साहब, ये जो भी सिचुएशन अभी डेवलप हुई, कटिंग इट असाइड,
खान साहब की ऑपोजिशन से बात करने को तैयार होंगे या नहीं? मेरा सवाल वहीं का वहीं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ऑपोजिशन इस वक्त अपने जो गड़ा इन्होंने खोदा था उसमें मुंह के बल गिरी है और अब अपनी जो लूटी हुई इज्जत है उसकी धज्जियां ये लोग दोबारा खुद कर रहे हैं। यू नो, सो कॉल्ड पीडीएम, और ये बड़ा चले थे सज धज के, ये बड़ा माशाल्लाह से चले थे गवर्नमेंट को गिराने। फिर उसके बाद इन्होंने एक लीडर उठी थी जो रातों रात लीडर बन गई थी माशाल्लाह से, जिन्होंने शब खून मारा अपनी पार्टी के ऊपर, चचा को और कजन को डॉज करके वालिद मोहतरम चले गए लंदन। और फिर कैंपेन इन्होंने ये डिजाइन की कि ये शायद कोई बनाना रिपब्लिक है और ये इस मुल्क को माशाल्लाह से अपनी मर्जी से पीडीएम बना के चला लेंगे फॉरेन फंडिंग और फॉरेन स्पॉन्सरशिप के ऊपर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब नेशनल इश्यूज की बात आती है, हमें किसी के साथ बैठने में कोई इशू नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर वो इश्यूज के ऊपर बात करें तब ना वो क्या करते हैं। देखें, शुरू में भी इनको पूरा टाइम दिया जाता था, पार्लियामेंट के अंदर भी ये लोग अपनी बात करते हैं, उसके बाद जब दूसरों की सुनने की बारी आती है तो ये बदतमीजियां, विसल्स, ऐसी ऐसी रवायात इन्होंने डाली हैं जो पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी। अच्छा, वो यही इल्जाम आप लोगों पे लगाते हैं कि आप लोगों के अभी पार्लियामेंट के अंदर हम ऑपोजिशन में थे ना, इनसे पहले जो जो हमारे किसी एक मेंबर की इनको बताना पड़ेगा फ्लोर ऑफ द हाउस, जो जुबान आज शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्तेमाल की, किसी एक ने की, साहब लपके नहीं थे इनके मेंबरान? नहीं, वो लड़ाई तो हुई थी, लेकिन वो तो होती रहती है ना, आपस में ये लोग लड़ते हैं, अभी भी होती है, अभी भी विसल्स। लेकिन स्पीकर के लिए ये जुबान और उनके साथ फिजिकल होना और जूता मारूंगा उठा के, ये कभी भी नहीं हुआ ना, पाकिस्तान की तारीख में किसी स्पीकर के साथ नहीं हुआ। अगली जहां तक रहेगी बात, अगर इश्यूज के ऊपर हम हर एक के घर भी जाने को तैयार हैं मुल्क की खातिर, लेकिन अगर उसकी आड़ में फेटफ के ऊपर इन्होंने जो 34 पॉइंट्स दिए थे, मुझे ये बताएं उन पॉइंट्स को माने तो फिर तो हमें वैसे ही घर चले जाना चाहिए। फिर तो हमारा मैंडेट ही जो हम जो वादे जो दावे करके आए थे इस मुल्क को ठीक करने के, तो हम तो उसके खिलाफ जा रहे हैं खुद ही। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक साइड पे नेशनल इश्यूज और अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को डैमेज किए बगैर, और जो मुल्क में इदारों को जो इंडिपेंडेंट हमने किसी हद तक कर लिया है, एनआरओ ना मांगे तो आप बैठने को तैयार हैं, इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स। अच्छा अफनान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ तो मसला है आपस के चपकलिश का, वो चपकलिश हम लोगों ने उसकी कुछ झलकी इस प्रोग्राम में भी देख ली। मैं ये आप लोगों से, ऑपोजिशन से भी, हुकूमत से भी गुजारिश कर रही हूँ, क्या नेशनल इश्यूज के ऊपर आप लोग अपनी ईगोज को पीछे रख के इकट्ठे बैठ सकते हैं, या हम भूल जाए इस चीज को, हम सोचे ही ना, पाकिस्तानी अवाम उम्मीद ही ना रखे अपने सियासतदानों से? देखें, अगर तो जिस तरह झूठ बोला जा रहा है, अभी इन्होंने इतना ज्यादा, इतनी नफरत अंगेज झूठ बोला है, इसका ना कोई सर है ना पैर है। आप मुझे बताएं, इन्होंने कहा कि हमने जो है वो तस्वीरें, आप मुझे कोई एक ऑडियो वीडियो दिखा दें जिसमें मियां साहब ने कोई इस तरह की बात की हो, एक ऑडियो, एक वीडियो, कोई एक चीज दिखा दें मुझे, कोई गैर तरीके याफ्ता बात हो। लेकिन आप देखें कितनी ढिठाई के साथ लोग झूठ बोलते हैं टीवी पे आके। उन्होंने मियां साहब की नहीं, उन्होंने मरियम साहिबा की बात की है। नहीं, मुझे आप बताएं, मरियम नवाज साहिबा के, इन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कौन सी ऑडियो और वीडियो। हमने जो वीडियो रिलीज की वो एक जज की थी कि वो खुद कन्फेस कर रहा है कि मैंने जो है मुझसे गलत फैसला लिया इसमें, और जो ये भी इन्होंने गलाजत जो इन्होंने हमें सुनाई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये जानबूझ के लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं इनको। आप अच्छा, आप मुझे अफनान, आई डोंट नॉट इवन वांट टू गो टू दैट डिस्कशन। मैं ब्रेक पे जाने से पहले, इसीलिए मैंने ब्रेक ली थी कि कहीं ये वाला मामला, मैं अपने प्रोग्राम को किसी भी तरीके से इस तरफ नहीं जाने दे सकती जैसे दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्या अवाम के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो बैठने को तैयार है? हुकूमत जितनी भी आपको बुरी लगती हो, लेकिन करना तो काम आप लोगों ने अवाम के लिए ना। अल्टीमेटली आप लोग भी अपने हलकों से वोट लेकर आए, वो भी अपने हलकों से वोट लेकर आए। क्या तैयार हैं या नहीं है? क्या इस तरह के इश्यूज को ईगो की भेंट चढ़ाया जाएगा? देखिए, अगर तो जिस तरह का भी क्या कहते हैं मामलात है, अगर इस तरह की बातचीत, आप मुझे बताएं ना, उसके बाद क्या बातचीत होगी? कोई अगर कोई हमारे मुल्क का मसला इस वक्त, यकीन करें, ना गुर्बत है, ना अफलास है, ना करप्शन है, ना, इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि वजीर आजम से लेके नीचे तक सब झूठ बोलते हैं और सफेद झूठ बोलते हैं। ठीक है, मतलब मुश्किल हो गया। इन्होंने 1990 में वो सलमान रुश्दी वाली किताब रिलीज करवा दी। मतलब आप देखें, वजीर आजम पीटीवी पे बैठ के सफेद झूठ बोल रहा है, तो नीचे जो बाकी सारे हैं। अच्छा चले, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, यानी आपकी तरफ से ना समझे। I want to add something. नहीं, हमारी तरफ से ना समझे। हाँ। अगर कोई संजीदगी से बात किया जाएगा, अब जैसे इन्होंने कह दिया कि देखें जी 36 नुकाते पर हमें घर जाना पड़ेगा, हमने ये कहा था, एक नुकात ये था कि 1 अरब रुपए से कम वालों को आप ना छेड़े,
हम तो हजारों अरब रुपए वाले हैं ना। हमने इसलिए कहा था ताकि इस मुल्क के छोटे बिजनेसमैन को आप तंग ना करें, ये उसको भी कहते हैं एनआरओ है। अब आप मुझे बताएं ना इसका क्या इलाज है। चलें ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि मतलब जहालत अगर का शाइस्तगी से कोई दोनों इलाज अतराफ नहीं से है बात दुनिया की में। जाए तो दोनों हर चीज अतराफ का एक इलाज दूसरे के साथ जहालत में बैठने नहीं को है। तैयार हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इस तरह के रवैये के साथ बैठने को तैयार नहीं है। दोनों अतराफ कह रही हैं ये, लेकिन दोनों अतराफ की तरफ से गम और गुस्सा भी अच्छा खासा है। अच्छा, मुसर्रत साहिबा कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी मुसर्रत साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स है वो ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो रातों रात उठ के जो बगैर किसी स्ट्रगल के आए, और वो भी लीडरशिप। आप पीपल्स पार्टी को देखें, आप PMLN को देखें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये मौसूफ ये भी अपने अब्बा की वजह से इनको पार्टी लेके आई। फादर के ऊपर नहीं, ये एक रियलिटी, मैं बुराई की सेंस में नहीं करी। अगर इनकी अपनी स्ट्रगल होती तो ये अभी मेरी बात इन्होंने सुनी नहीं, और जिस तरह से ये फजूल किस्म की हरकतें करने पे तो लाए। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखें, ये एक फैक्ट है कि इस मुल्क में करैक्टर असैसिनेशन की रवायत इनकी पार्टी ने डाली। आगे आज के दिन तक आपको पता है इदारों के सरबराहान को वीडियो की चैलेंज रोजाना वो करती है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मेरे पास पता नहीं किस किस की वीडियो है। तो वो एक रियलिटी है जो कि ये खुद इन लोगों को पता है। अगली जहां तक रहेगी बात, मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर इन लोगों के साथ मुल्क की खातिर हमें किसी के साथ भी बैठना पड़े तो हम बैठेंगे, मुल्क की खातिर हमें इंडिया के साथ बात करनी पड़े तो हम करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इनके साथ बात करने के चक्कर में, एक फ्रेंडली गवर्नमेंट बनने के चक्कर में हम अपने मुल्क के जो बेसिक चीजें उनको कंप्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। Point noted. Afnan, thank you so much for joining me in my show. Musarrat Saiba, thank you so much for joining me in my show. It was a pleasure having you. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कौमी सतह की सियासत के बाद अब हम बात करते हैं सबसे अहम जुज़ जो सियासत का होता है। किसी भी जमहूरियत के लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि ग्रास रूट तक जमहूरियत पहुंचे। जिस जगह पर जमहूरियत ग्रास रूट तक ना पहुंचे वो जमहूरियत कहलाने के काबिल है भी या नहीं, ये एक अहम सवाल उठता है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे पंजाब के अंदर पिछले 20 माह से लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है। मुझे याद पड़ता है कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक तकरीब हुई। उस तकरीब के अंदर मैं खुद भी मौजूद थी। बजाते खुद मैंने इमरान खान साहब के मुंह से ये सुना कि लोकल बॉडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम बड़ा कॉम्प्रहेंसिव मैकेनिज्म लेकर आ रहे हैं। कई माह गुजर गए, वो कॉम्प्रहेंसिव जो मैकेनिज्म था वो तो नहीं आया, लेकिन सोने पर सुहागा ये कि पंजाब के अंदर एसीज और डीसीज को सारा का सारा चार्ज संभाल दिया गया। अब वो लोग जो कि वैसे ही अफसरशाही कल्चर से हों, उनको आप सारा चार्ज भी संभाल दें। एक ऐसे सूबे के अंदर जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा और जिसके मसाइल बड़े पेचीदा हैं, आबादी के तनासुब के हिसाब से बड़े पेचीदा हैं, वहाँ लोकल बॉडीज़ को ख़त्म करके रख देना ये भी एक आम आवाम के ऊपर जुल्म के मुतरादिफ है। इसके अलावा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कभी ऐसा हुआ, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद लोकल बॉडीज़ को रिस्टोर किया, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत लोकल बॉडीज़ को प्रैक्टिकली एंड ऑन ग्राउंड रिस्टोर नहीं करी। क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं, ये भी एक अहम सवाल उठता है। ऑफ कोर्स जो लोकल बॉडीज़ के रहनुमा हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो अपने अवामी मसाइल, अपने अवाम के इर्द गिर्द के लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे, लेकिन सवाल उनको सुनने पड़ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही रहनुमा जो कि कसूर के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, राना सिकंदर हयात साहब। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। राना साहब, पहले तो ये बताएं कि क्या मसला है? बल्दियाती निज़ाम की तो बात किया करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और उन्होंने कहा था कि हम लोकल बॉडी सिस्टम को बड़े अच्छे और बड़े कॉम्प्रहेंसिव तरीके से पंजाब के अंदर भी उसका नफाज करेंगे, KPK के अंदर भी उसका नफाज करेंगे। पंजाब के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि लोकल बॉडी सिस्टम को बहाल करें। क्या रुकावट है आपकी नज़र में कि अभी तक बहाल ही नहीं हो पा रहे? Bismillahirrahmanirrahim ji, thank you very much for having me on this important issue of local government. I would really like to thank the team of Capital TV जिन्होंने इस important topic पे मुझे लिया जी। I would like to answer your questions in two parts. Number one, Punjab is the only province with 60% population, 58,000 elected representatives, जिसमें minorities हैं, जिसमें women हैं, जिसमें special लोग हैं, चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स हैं, मेयर्स हैं और चेयरमैन जिला काउंसिल्स हैं। दिस इज द ओनली प्रोविंस जिसने टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। सिंध, KPK, बलूचिस्तान ऑल कंप्लीटेड देयर टेन्योर। हमें हाफ वे थ्रू आवर टेन्योर इसी गवर्नमेंट ने, इसी PTI ने, इसी इमरान खान ने, who said he wants to empower local governments, unconsstitutionally
140 in the constitution says that there has to be local governments. इन्होंने हमें dissolve किया, and then we went to court, and after 20 long months ये battle शुरू हुई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने शॉर्ट ऑर्डर में हमें रिस्टोर किया, बट देन अगेन वही पीटीआई, वही बुजदार प्लस, वसीम अकरम प्लस, व्हाटएवर यू कॉल हिम, और वही नाहल इंतजामिया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया. इट हैज बीन ओवर 25 days. We've moved to Supreme Court again for contempt, but मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोविड को फ्रंट रो में लड़ने के लिए इन्हें लोकल गवर्नमेंट्स की जरूरत नहीं? क्या इस मुल्क के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनली आइन की पासदारी नहीं चाहते? क्या सिर्फ हमारा ये कसूर है कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से? क्या सिर्फ हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे फंड्स जो टैक्स पेयर्स बनी है वो किस हैसियत से 20 महीने से डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो ग्राउंड पे हो रहा है मैं उसकी डिटेल्स भी नहीं जाना चाहता कि किस किस्म की करप्शन है, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट्स के लिए कितने पैसे लिए जा रहे हैं. बट मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपने लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना था तो हमें एम्पावर करते खत्म करने की क्या जरूरत थी? दूसरा, अगर आपने आइन तोड़ा है और आइन शिकनी की है तो इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए. तीसरा, मेरी सारे पाकिस्तान से कैपिटल टीवी के वसासत से ये गुजारिश है कि क्या इस मुल्क के जजेस को हाफ वे थ्रू देयर टेन्योर खत्म किया जा सकता है? क्या मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को हाफ वे थ्रू देयर टेन्योर घर भेजा जा सकता है? क्या किसी गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये कहा जा सकता है, जिसे लोगों ने इलेक्ट किया वोट्स के थ्रू, कि आपका टेन्योर अब थैंक यू वेरी मच, वी वांट अनदर सिस्टम? दिस कैन नॉट हैपन. और अगर इन्होंने ये किया तो दिस नीड्स टू स्टॉप, बिकॉज कोविड में आपने देखा है कि मेयर ऑफ न्यूयॉर्क ने किस तरह फ्रंट रनर होके उन्होंने अपने स्टेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट. आपने देखा है कि यूरोपियन यूनियन में किस तरह मेयर्स ने अपनी टीम्स के साथ मिलके फ्रंट एंड पे आके उन्होंने कोविड को फाइट किया, बिकॉज हमें पता है कि गांव के अंदर स्ट्रीट लाइट कहाँ खराब है, हमें पता है कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं आ रहा तो उसे बुलाना है, हमें पता है कि दवाइयाँ खत्म है, हमें पता है कि गांव में सफाई नहीं हो रही, हमें पता है कि कौन सा बंदा किस टाइप का, हमें पता है रोड कौन सी बनने वाली, हमें पता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, हमें पता है कि कहाँ एजुकेशन फैसिलिटीज लैक कर रही हैं. और आपने एक डिप्टी कमिश्नर को, लेट्स से कसूर 35 लाख लोगों का इख्तियार एक डिप्टी कमिश्नर को दे दिए, जिसे पता भी नहीं है कि वो गांव कहाँ पे, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली ये इख्तियार भी नहीं है कि वो जाके ये फंड इस्तेमाल कर सके. और मेरे जैसे नौजवानों को आप क्या पैगाम? आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पार्टी. दिस इज नॉट अबाउट एनी पोलिटिकल पार्टी, इट इज अबाउट पाकिस्तान एंड द इंस्टीट्यूशन. मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपको वो हॉस्पिटल्स और स्कूल्स दिखाऊंगा जिनकी तादाद हम 500 से 1500 पे एक साल में ले गए, और लोग कहते थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बच्चे नहीं पढ़ते. वी चोज 10 हॉस्पिटल्स एंड 10 schools and we doubled their daily number of patients, which is outdoor patients. We tripled the number of kids in schools. There are 10 schools. I can name them right now on air ताकि इस गवर्नमेंट को पता चले. और आप फिर वापस वो 1500 वाले स्कूल्स जो हैं उनके बच्चे फिर क्लासरूम्स के बगैर बैठे. आज फिर वो हॉस्पिटल की आउटडोर 1500 से 400 पे आ चुकी है. मैंने 38 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स कसूर के लोगों के लिए उनकी टैक्स पेयर्स मनी से लगवाए. आज वो 38 के 38 बंद पड़े. मैं पूछ सकता हूँ किसी से कि 3 सालों के अंदर अगर वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं और उन टैक्स पेयर्स मनी का नुकसान हुआ है और दोबारा उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए फिर करोड़ों रुपए चाहिए, तो मैं पूछ सकता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? हमने पहली रूरल साफ देहात कंपनी कसूर में शुरू की क्योंकि 70% गाँव में सफाई नहीं होती. हमने कंटेनर्स खरीदे, लोग यूनियन काउंसिल्स में जाके सफाई कर रहे थे हर गांव में. आई वांट टू से इट ऑन रिकॉर्ड, हर गांव में हमने एक्सरसाइज की. रूढ़ियों के ढेर 70 साल से जो पड़े थे उठाए, उनकी जगह कंटेनर्स रखे, डंपिंग साइट्स दी प्रॉपर. आज सारा निजाम जीरो है. उस पर जो करोड़ों रुपया लगा है उसका जिम्मेदार कौन है? ये जंग मेरी नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जंग लोकल गवर्नमेंट्स की है और पहली दफा लोकल गवर्नमेंट्स ने ये जंग लड़ी है. हाई कोर्ट का फुल बेंच बना. आई वुड लाइक टू सैडली से हमें इंसाफ नहीं मिला. उस फुल बेंच को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हेड कर रहे थे. हमारी रोज तारीखें डली, डे टू डे हियरिंग हुई, बट नो रिलीफ. वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, गॉट ए रिलीफ. अब फिर दोबारा ये जो बदमाश पीटीआई है ये फिर दोबारा लोकल गवर्नमेंट्स को, उनमें पीटीआई के लोग भी उन्हें रीइंस्टेट करने से कतरा रही है. मैंने ये बताना चाहता हूँ कि आप आइन शिकनी जितनी भी कर लें, हम इंशाल्लाह ताला ये जंग जारी रखेंगे. हम बल्दियात को दोबारा अपने ऑफिस में लेके आएंगे. और मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि अगर आपने ये फैसला दिया है तो हम आपके शुक्रगुजार हैं, और आप प्लीज बी काइंड एंड मेक श्योर इट इज इम्प्लीमेंटेड. और मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम सेइंग इट अगेन, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. आई विल शो यू द वर्क वी हैव डन इन कसूर. आपको पता है कि कसूर में रिन्यूएबल एनर्जी पे स्कूल्स चल रहे हैं.
आपको पता है कि कसूर के अंदर हर बेसिक हेल्थ यूनिट में हमने गवर्नमेंट के पैसों के बगैर लोकल लोगों को मिला के हमने हर बीएचयू के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन्स दी जो आज बंद पड़ी। क्या आपको पता है कि कसूर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हमने एजुकेशन में इतनी मेहनत की कि 2 years वी वर नंबर 1 इन पंजाब। टुडे वी आर नॉट। हम किससे पूछेंगे? हम ये जो पीछे जा रही है सफर कहाँ से तय करेंगे? मेरे जैसा नौजवान आज से सिर्फ एक सवाल करना चाहता है इमरान खान साहब से, और वो ये है कि इमरान खान साहब, अगर आपने लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करने का कहा था, एक स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाने का कहा था, तो ऑलरेडी इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स को और एम्पावर करते, हम और दिलजोई से काम करते, हम और मेहनत और ईमानदारी से काम करते। आपने तो आके सारा निजाम ही लपेट दिया। और पीटीआई ओनली पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर तौहीन अदालत। इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 1 महीना में बहाल ना करके, मैं ये समझता हूँ कि पीएमएलएन का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनकी टिकट पे इलेक्ट हुआ, बट हमारी पार्टी ने भी बड़ा जुल्म किया। हमारी पार्टी ने भी 8-9 साल इस मुल्क में बल्दियात नहीं होने दिए। हमें इन पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ उठ के खड़ा होना चाहिए, हमें इस निज़ाम के खिलाफ उठ के खड़ा होना चाहिए, और सबको ये बताना चाहिए कि ये निज़ाम अगर स्ट्रांग होगा, ये निज़ाम अगर ग्राउंड पे रहेगा, तो ये एसीज और डिप्टी कमिश्नर्स की करप्शन सारी जीरो हो जाएगी। ये जो लोग कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स और टीएमएस में करप्शन है, यूनियन काउंसिल्स में करप्शन है, ये सारी जीरो हो जाएगी। मैंने आई डिड नॉट वांट टू से इट, बट मैंने 2.5 साल अपनी तनख्वाह नहीं ली और पुलिस 14 के फंड में दी। क्या? इसलिए कि मैं जिस मुल्क के लिए कुर्बानियां दे रहा हूँ वो आए और आके अनकॉन्स्टिट्यूशनली में उठा के घर भेज दे। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन दैट आई वेंट टू कनाडा, केम बैक फॉर दिस कंट्री, I wanted to serve the people. I had a career. I had opportunities. I left behind everything because I came back and I realized that my country needs me. और हमें इनका कोई खौफ नहीं है। अगर ये फ्रेश इलेक्शंस कराते हैं, मैं ये भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कसूर में पहले इन्हें 90% सीटों पे हराया है, प्रोविंशियल नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में, और लोकल गवर्नमेंट में 98% सीट्स पे हराया है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ने दोबारा हराएंगे, बट बात सिर्फ इतनी सी है कि क्या निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करने की बातें करने वाले इमरान खान आज फिर किसी पर्दे के पीछे छुप गए? क्या वो जो कहते थे कि जो इदारे जिन्हें आने वाली पिछली किसी गवर्नमेंट ने मजबूत नहीं होने दिया, उन गवर्नमेंट्स ने इसे इदारे को खड़ा करके इसे बनाया, आपने उसे आज फिर आके तोड़ दिए कि आज फिर दोबारा आप यू टर्न लेके इस कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। राइट, राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इससे पहले मुसर्रत चीमा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी और सेनेटर अफनानुल्लाह भी हमारे साथ मौजूद थे। नज़रीन, सियासत घूम फिर कर आती है इस चीज़ पर कि अवामी मसाइल कितने हल हो रहे हैं। अगर किसी जगह पर अवामी मसाइल हल ना हो पा रहे हो, चाहे वो अपोजिशन की तरफ है या फिर हुकूमत की तरफ से या लैक ऑफ लोकल बॉडीज़ की वजह से है, तो फिर सियासत का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि सियासत का महवर तो एक इंसान को होना चाहिए। इवन नेशनल सिक्योरिटी का महवर भी जो है वो एक इंसान होता है, एक शहरी होता है। और जब ये महवर बनना ख़त्म हो जाए और बाकी मफादात ऊपर आ जाएं, तो फिर मामला हल होते हुए नज़र नहीं आता। अल्लाह करे हमारा ये जो उलझी हुई गुत्थी है ये सॉल्व हो सके। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।